तो हेलो एवरीवन। सभी लोगों को नमस्ते, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, वट एवर यू फील टू कनेक्ट विद मी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चा। मैं बढ़िया, मैं बढ़िया, मैं बढ़िया। सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार यार जल्दी से बता दो कि आप लोग कैसे हो। सारे लोग जल्दी से बताओ यार कि आप लोग कैसे हो। रीजन क्या है पूछने का कि भैया आजकल ना मौसम बड़ा गंदा सा चल रहा है, राइट। सबको कहीं ना कहीं सर्दी जुकाम वायरल फीवर चल रहा है, तो आप लोग अच्छे हो कि नहीं हो ये बताओ। हाँ, आप लोग अच्छे हो कि नहीं हो। भेज दूंगा ऋषभ, मैं भेज दूंगा बच्चा, मैं भेज दूंगा, डोंट वरी, भेज दूंगा। राइट, बताओ। ऋषभ मैं भेज दूंगा, परेशान नहीं होइए बच्चा, मैं भेज दूंगा। राइट, नहीं नहीं बच्चा, मेरी कोई कृपा नहीं है। राइट, मेरी कोई कृपा नहीं है। बाकी यार आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज एम्बेडेड सिस्टम। यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं बच्चा, इसका इंपॉर्टेंस तो कहीं ना यार हमारे डेली लाइफ में यूज है इसका, फ्यूचर में इसका यूज है। देन अगर कुछ बच्चे ये सोच रहे भाई कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक करूंगा, राइट, या करूंगी, तो वहां पे भी ये सारी चीजें बहुत और एक्सपेंडेड फॉर्म में और डिटेल में चीजें आपको मिलेंगी, राइट। तो बेसिक चीजें जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक थिंग्स है इस चैप्टर से रिलेटेड जो हम लोग करने वाले हैं पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर में, वो आपका बहुत क्लियर रहना चाहिए, राइट, बहुत क्लियर रहना चाहिए। अब यार देखो, अच्छा हाँ यार, दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं ना कि भाई जो आपका ना एक प्रीवियस जो एक कंप्लेन था कि सर डायग्राम या फ्लो चार्ट वो सारी चीजें टॉपिक के साथ ही लगा के दिया करो, तो वो मैंने थोड़ा सा इंप्लीमेंट किया है, इंप्रूव किया है। वो शिकायत आपको अब इस चैप्टर से नहीं मिलेगा, राइट, इस चैप्टर से आपको नहीं मिलेगा। तो देखो अच्छा, स्टार्ट करते हैं एम्बेडेड सिस्टम यूनिट 3। और ये पहला क्लास है जिसमें हम लोग एम्बेडेड सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ बेसिक फ्लोचार्ट भी अपन देखेंगे इधर इस चैप्टर में। लेकिन यार ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि एम्बेडेड सिस्टम है क्या। एम्बेडेड सिस्टम है क्या भाई, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, अगर थोड़ा बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन आपको अगर हो, राइट, बिकॉज वी आर यूजिंग ऑन द डेली बेसिस। हम ऐसे कई सारे डिवाइसेस यूज करते हैं ऑन द डेली बेसिस ना, जहां पे एम्बेडेड सिस्टम है, यूज होता है। बताओ। बताइए अच्छा। पहाड़ों में बहुत घूम रहे हो, यस, यही तो जिंदगी है। हाँ, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है बच्चा, तो पैसा कमा के हम करेंगे ही क्या। हाँ, अगर हम उसको एंजॉय ना कर पाए, बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूं बच्चा, मैं आपको बताता हूं। देखो अगर मैं बात करूं एम्बेडेड सिस्टम का, तो एम्बेडेड सिस्टम दो वर्ड से मिलकर बना है बच्चा। क्या? एम्बेडेड और सिस्टम, दो वर्ड से मिलकर बना है एम्बेडेड और सिस्टम। देखो एम्बेडेड का मतलब क्या होता है? फिट करना। एम्बेडेड का मतलब क्या होता है? फिट करना, राइट। किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे जगह उठा के क्या कर देना? फिट कर देना। लेट्स एक एग्जांपल अगर मैं बात करूं, तो जैसे गॉड ने हमारे सर में क्या दिया बच्चा? ब्रेन, फिट कर दिया है, राइट। आंख फिट कर दिया है, राइट। कान फिट किया है, नोज फिट कर दिया है, राइट। तो मैं इसको क्या बोलूंगा भैया? गॉड ने ब्रेन को एम्बेडेड किया है, आईज को एम्बेड किया है, ईयर को एम्बेड कर दिया है,
राइट, नोज को एम्बेड कर दिया। तो एम्बेड का मतलब क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट को ना किसी एक जगह क्या करना, फिट करना, लगा देना, राइट। और सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो एक टास्क क्या करेगा, परफॉर्म करवाएगा, राइट। तो अगर मैं इन दोनों चीजों को मिला दूं मेरे बच्चे, तो क्या बन जाता है, एम्बेडेड सिस्टम बन जाता है। अब कहीं ना कहीं जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलूं, भैया ये पूरी ह्यूमन बॉडी भी क्या है, एक एम्बेडेड सिस्टम है, राइट। कि आंख लगा दिया गया, ब्रेन लगा दिया गया, टीथ लगा दिया गया, हैंड लगा दिया गया, पैर वैर लगा दिया गया, सारी चीजें, इंटरनल ऑर्गन्स लगा दिए गए बॉडी में, और उन सारी चीजों को एम्बेड करने के बाद एक इतना बड़ा सिस्टम बना दिया जो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर टास्क क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, राइट। समझ में आ रही बच्चा इतनी बात, समझ में आ रही इतनी बात। तो एम्बेडेड सिस्टम जरा देखते हो बच्चा कि क्या है, एम्बेडेड सिस्टम देखते हैं क्या है। तो देखो एम्बेडेड सिस्टम अगर मैं अब बात करूं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्निकल टर्म में, तो ये एक पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बच्चा। देखो ये क्या है बच्चा, एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जो किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, राइट। एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। अब जैसे मान लो स्पेसिफिक टास्क क्या है कि सर हमारा आंख है, वो सिर्फ देखने का काम करेगा सर। हमारा नोज क्या है, वो सिर्फ सर स्मेल करने का काम करेगा सर। ईयर क्या है सर, ये सिर्फ सुनने का काम करेगा। तो ये एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं तो ह्यूमन आईज क्या है, एम्बेडेड सिस्टम है। ईयर क्या है, एम्बेडेड सिस्टम है। नोज क्या है, एम्बेडेड सिस्टम है, बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क। वो एक स्पेसिफिक टास्क क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, एक विशेष कार्य को पूरा कर रहे हैं वो, राइट। तो जरा देखो बच्चा, एम्बेडेड सिस्टम क्या है कि एम्बेडेड सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जिसे किसी विशेष काम करने के लिए बनाया जाता है, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए इनको बनाया जाता है, राइट। दूसरा अगर मैं बात करूं यहां पे, तो ये सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है बच्चा। अब सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन क्या है सर, जैसे मान लो कि अगर मैं इस डिजिटल बोर्ड की अगर मैं बात करूं, तो ये जो चीजें जिसको मैं टच कर पा रहा हूं बच्चा, जिस चीज को मैं टच कर पा रहा हूं वो क्या है, हार्डवेयर पार्ट है, जिसको मैं देख पा रहा हूं, टच कर पा रहा हूं, राइट। अब सर सॉफ्टवेयर क्या है, तो जैसे मान लो मैंने यहां पे कुछ लिखा, जैसे मान लो कि मैंने यहां पे अपना ही नाम लिखा। अब ये नाम कैसे लिखा है बच्चा, अब इस पर्टिकुलर टास्क के लिए कोई ना कोई प्रोग्रामिंग की गई होगी, कोई सेट ऑफ रूल्स दिया गया होगा, कुछ रूल्स के ग्रुप बनाए गए होंगे कि जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। भैया कि अगर मैं इस वाले सिंबल पे अगर मैं सेलेक्ट करूंगा यहां पे, तो वो लिखने का काम करेगा। अगर मैं इस वाले सिंबल पे सर सेलेक्ट कर लूं, तो सर वो मिटाने का काम कर देगा, राइट। उसके लिए कोडिंग की गई होगी, वो किस में आएगा, सॉफ्टवेयर में आएगा। अब उस सॉफ्टवेयर को और इस हार्डवेयर को मिला के एक सिस्टम बना दिया गया, और उसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं बच्चा, एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। क्या ये मेरी बात समझ में आई, जल्दी बताओ, क्या ये मेरी बात समझ में आई। हाँ, यस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है मेरे बच्चे। क्या ये मेरी बात समझ में आई, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। हाँ, अब देखो अगर मैं यहां पे बात करूं कि सर हार्डवेयर में क्या क्या पार्ट आ सकते हैं भैया, तो प्रोसेसर। अब देखो एम्बेडेड सिस्टम में जनरली जनरली माइक्रो कंट्रोलर यूज किया जाता है। तो यहां पे प्रोसेसर, जब भी मैं एम्बेडेड सिस्टम चैप्टर के अंदर, यूनिट 3 के अंदर जब भी मैं प्रोसेसर की बात करूं, तो आपके दिमाग में एक चीज स्ट्राइक होना चाहिए सर, कि किस प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, माइक्रो कंट्रोलर की बात कर रहे हैं, राइट। मेमोरी की बात करूं बच्चा, तो ये भी एक हार्डवेयर का पार्ट होगा, और इसके अंदर कुछ ना कुछ कोडिंग की गई होगी, राइट। अगर मैं इनपुट डिवाइस की बात करूं या आउटपुट डिवाइस की बात करूं, अब सर इनपुट डिवाइस क्या है सर, सर ये इनपुट डिवाइस स्विच हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, सेंसर हो सकता है,
बटन्स हो सकते हैं, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइस क्या है बच्चा, एलईडी स्क्रीन हो सकता है, बजर हो सकता है, साउंड सिस्टम हो सकता है, राइट। तो ये सब चीजें किसमें शामिल होंगी, किसमें इंक्लूडेड होंगी, किसमें इन्वॉल्व होंगी, वो हार्डवेयर के अंदर होंगी। किसके अंदर होंगी मेरे बच्चे, हार्डवेयर के अंदर होंगी, राइट। हाँ यस यस, हाँ बच्चा, हर जगह बच्चा, बिना एरे के कोई काम ही नहीं होगा। अगर हम कोई कोडिंग करते हैं तो वो एरे ही होता है बच्चा। जब आप लैंग्वेज पढ़ते हो ना, लैंग्वेज, चाहे वो आप जावा पढ़ो या फिर आपने सी लैंग्वेज पढ़ा होगा, है ना, या फिर आप पाइथन पढ़ो, हर जगह बच्चा एरे का यूज होता है। तो कहीं ना कहीं वो कोडिंग यूज की जाती है चीजों को स्टोर कराने के लिए, राइट। तो देखो, अब इसको एक बार मैं रिकैप करता हूं बच्चा कि ये एम्बेडेड सिस्टम क्या है, एक टाइप ऑफ कंप्यूटर है जो किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, राइट। एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। अब स्पेसिफिक टास्क का मैंने एग्जांपल दिया कि अगर मैं इस वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर रहा हूं तो लिखने का काम स्पेसिफिक टास्क है। अगर मैं इस वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर रहा हूं तो ये इरेजर का काम कर रहा है, मिटाने का काम कर रहा है, स्पेसिफिक टास्क है। ऐसे आप अपना मोबाइल ले लो बच्चों, अगर मैं मोबाइल की बात करूं तो यहां पे क्या है, बटन है। अब इस बटन का काम क्या है कि अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये ऑन होगा स्क्रीन, ऑफ होगा स्क्रीन। यहां पे वॉल्यूम बटन है, अगर मैं यहां पे अप एंड डाउन करूंगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, राइट। यहां पे अगर मैं बात पूछे तो यहां पे कुछ हमारे पास ऐसा आएगा जहां पे ये चीजें। अब किसी भी ऑप्शन पे अगर मैं क्लिक करूंगा, लेट से कि मैं व्हाट्सएप की बात करता हूं, चलो मैं दिखा दूं, मैं व्हाट्सएप की बात करता हूं। अब व्हाट्सएप पे अगर मैं क्या करूं, यहां पे कॉल का ऑप्शन है, अगर मैं कॉल पे सेलेक्ट करूं तो ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल, ऑडियो पे करूंगा तो ऑडियो कॉल होगा, वीडियो पे करूंगा तो वीडियो कॉल होगा, स्टेटस पे करूंगा तो स्टेटस लग जाएगा। मतलब वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है, जिस भी फंक्शन पे हम क्लिक कर रहे हैं ना, वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है। वो पूरा सॉफ्टवेयर का पार्ट है बच्चा। और उस सॉफ्टवेयर को कहां पे लगा दिया गया, हार्डवेयर के साथ कनेक्ट कर दिया गया, तो पूरा एक सिस्टम बन गया। तो एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है बच्चा, कॉम्बिनेशन होता है किसका, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का, राइट। तीसरा पॉइंट क्या था कि हार्डवेयर में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, तो प्रोसेसर आ सकता है, मेमोरी आ सकता है, इनपुट डिवाइस आ सकता है, आउटपुट डिवाइस आ सकता है। ये सारी चीजें हार्डवेयर के पार्ट हो सकते हैं, राइट। क्या इतनी बात समझ में आई, जल्दी बताओ, क्या इतनी बात समझ में आई, यस और नो, जल्दी बताइए बच्चा, क्या इतनी बात समझ में आई। देखो, आपको पढ़ना यहां से नहीं है, पढ़ना आपको आर्किटेक्चर है, बट मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूं ताकि आपको चीजें पता हो, राइट। चलिए, अब हम बात करते बच्चा यहां पे अगले पॉइंट की कि सॉफ्टवेयर क्या काम करता है बच्चा। यहां पे कॉमा जरूर लगा लीजिएगा। सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा, सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा बच्चा, वो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और उसे बताता है कि क्या करना है, कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, राइट, क्या करना है। एम्बेडेड सिस्टम देखो बच्चा, आमतौर पे बड़े इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक हिस्सा होता है। अब सर बड़ा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है, सर ये डिजिटल बोर्ड बड़ा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है सर। सर वॉशिंग मशीन जो सेमी ऑटोमेटिक या फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ रहा है सर, माइक्रो प्रोसेसर, ये सब क्या है, बड़े इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और उस बड़े इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक छोटा सा पार्ट होता है जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चा कि ये मेमोरी में स्टोर्ड प्रोग्राम के अनुसार ऑटोमेटिकली काम करेगा, ऑटोमेटिकली काम करेगा जो प्रोग्राम स्टोर किया गया है। मतलब है तो बच्चा ये बॉस, उस बड़े इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ये बॉस है, लेकिन अपने मन से कुछ नहीं करेगा। ये जो इसके अंदर प्रोग्रामिंग की गई होगी उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा, राइट। जैसे मैं एक वॉशिंग मशीन का एग्जांपल ले लूं। अब वॉशिंग मशीन में क्या है कि हमने बटन घुमा के उसको 5 पे सेट कर दिया, हमने 5 पे सेट कर दिया। अब उसके अकॉर्डिंग क्या है, प्रोग्रामिंग क्या होती है कि मैक्सिमम 5 तक सेट कर सकते हैं, ठीक है सर। अब वो नाचते हुए नाचते हुए नाचते हुए आएगा और उसके अंदर एक प्रोग्राम सेट किया गया है कि जैसे ही वो 0 पे पहुंचा, वॉशिंग मशीन कपड़ा धुलना ऑटोमेटिक बंद कर देगा, राइट, ऑटोमेटिक बंद कर देगा।
तो वो उसके अंदर एक प्रोग्रामिंग सेट कर दी गई है बच्चा कि जैसे ही बटन हमारा 0 पे आएगा वो ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाना चाहिए, राइट, ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाना चाहिए। ऐसे हमारे पास बच्चा माइक्रोवेव अवन में होता है, जहां पे हम खाना गर्म करते हैं, हमने टेम्परेचर सेट कर दिया, टेम्परेचर सेट करा, जैसे ही खाना बच्चा गर्म होगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर प्रोग्रामिंग सेट की गई है, राइट। तो जो उसके मेमोरी में बच्चा स्टोर्ड प्रोग्राम होगा वो उसी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली क्या करेगा, काम करेगा, राइट, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, काम करेगा। अब फिर एक बार जरा इसको मैं समझाऊं कि भैया अगर वॉशिंग मशीन का काम कपड़ा धुलना है, कपड़ा सुखाना है, तो वो वही काम करेगा, दूसरा कोई काम नहीं करेगा। अब आप वॉशिंग मशीन से ये कह दो भैया जरा हमारा खाना गर्म करो, तो वो उसके मेमोरी में ऐसा कोई प्रोग्राम स्टोर नहीं किया गया है कि वॉशिंग मशीन खाना गर्म करेगा, राइट। जो प्रोग्राम है वो वही परफॉर्म करेगा। अगर मैं माइक्रोवेव ओवन से बोल दूं कि भैया तुम चिकन को ग्रिल करने की जगह, पनीर को ग्रिल करने की जगह पे जरा तुम कपड़ा साफ करके दिखाओ यार, करेगा वो, नहीं करेगा। रीजन कि माइक्रोवेव में ग्रिल का प्रोग्रामिंग किया गया होगा, खाना गर्म करने का प्रोग्रामिंग किया गया होगा, तो वो कपड़ा साफ नहीं करेगा। तो जो मेमोरी में बच्चा प्रोग्राम स्टोर है ना, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, काम करेगा, राइट, उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा मेरे बच्चे, काम करेगा। नेक्स्ट जरा देखो बच्चा, ये जनरली छोटे होते हैं, बहुत बड़ा डिवाइस नहीं होगा, ये बहुत बड़ा डिवाइस नहीं होगा, बहुत बड़े इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में से छोटा सा पार्ट होगा जो एम्बेडेड किया गया होगा, फिट किया गया होगा। बड़ा सा वॉशिंग मशीन है, अब उस पर कई सारे बटन्स हैं, हमने ये बटन प्रेस किया तो कपड़ा धुलने लग गया, दूसरा बटन प्रेस किया तो कपड़ा सूखने लग गया। तो देखो एक बड़े से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक छोटा सा एम्बेडेड सिस्टम लगा दिया गया है, बटन्स लगा दिए गए हैं, उसकी प्रोग्रामिंग कर दी गई है। तो एम्बेडेड सिस्टम हमेशा जनरली कैसा होगा बच्चा, छोटा होगा, छोटा होगा, राइट। कम पावर ये कंज्यूम करेगा बच्चा, पावर भी ये कम कंज्यूम करेगा, बहुत ज्यादा पावर ये कंज्यूम नहीं करेगा, राइट। और इसकी कॉस्टिंग भी क्या होती है बच्चा, कम होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात पूछा इसके जैसे एग्जांपल की, देखो वॉशिंग मशीन हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, जो आजकल कैमरा हमारे पास आ रहे हैं। देन अगर मैं बात करूं स्मार्ट टीवी की, तो ये जो डिजिटल बोर्ड है बच्चा, वो कहीं ना कहीं हम एज अ स्मार्ट टीवी कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें बच्चा क्या है, एक एम्बेडेड सिस्टम का पार्ट है, एम्बेडेड सिस्टम का क्या बच्चा, पार्ट है। अब जरा एग्जांपल देखिए एक बारी, जैसे यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल लिया किसका, वॉशिंग मशीन का, और यहां पे माइक्रोवेव ओवन का। अब अगर आप यहां पे मेरे बच्चे आप देख पा रहे हो थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा आप देख पा रहे हो बच्चा, तो देखो यहां पे क्या बच्चा, एक एम्बेडेड सिस्टम यहां पे लगा दिया गया है। ये पूरा क्या बच्चा, एम्बेडेड सिस्टम है, ये पूरा क्या है, एम्बेडेड सिस्टम है, राइट। अब यहां एक बटन दिया गया बच्चा कंट्रोलिंग के लिए, राइट। भैया अगर यहां पे मैं करूंगा तो कॉटन वाले कपड़े साफ होंगे, कॉटन स्टेन्स का है, इजी केयर का है, मिक्स्ड लोड है, जैसा भी यहां पे हम सेट करेंगे, इसको रोटेट करा के जैसा हम सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये वॉशिंग मशीन काम करना स्टार्ट कर देगा। अब इतने सारे प्रोग्राम्स उसके मेमोरी में स्टोर होंगे, राइट। तो जिस पे भी मैं बटन सेट करूंगा उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। ये भी क्या बच्चा, स्टार्ट पॉज का है, स्टार्ट स्टॉप का है। तो जैसे मैं बटन प्रेस करूंगा ये काम करना स्टार्ट कर देगा, बटन में प्रेस करूंगा ये रुक जाएगा। तो यही क्या बच्चा, एम्बेडेड सिस्टम है। एक बड़े से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक छोटा सा, छोटू सा, इत्तू सा कंप्यूटर सिस्टम लगा दिया गया बच्चा, राइट। और ये एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है, इसी को हम एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं बच्चा, इसी को क्या कहते हैं, एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। यहां जरा देखो माइक्रोवेव ओवन का, एक बड़ा सा माइक्रोवेव ओवन है हमारे पास, राइट। मेरे पास नहीं है बच्चा, आप लोग के पास होगा, राइट। तो बड़ा सा एक माइक्रो सिस्टम है, मिस माइक्रोवेव है, उसमें भैया एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा यहां पे क्या लगा दिया गया, एम्बेडेड सिस्टम लगा दिया गया, राइट। अब देखो
यहां पे भैया पावर बटन है, कॉम्ब कॉम्ब क्या लिखा हुआ है, कॉम्बी लिखा हुआ है, यहां पे इंडियन रेसिपी का है, कन्वेक्शन है, ग्रिल है, कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अब इन सब का प्रोग्राम इनके मेमोरी में सेव होगा। अगर मैं यहां से ऐसे अच्छा ग्रिल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लो तो ये क्या करेगा, पनीर को ग्रिल कर देगा, चिकन को ग्रिल कर देगा, राइट। तो बड़े से डिवाइस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, ये छोटू मोटू सा यहां पे बच्चा क्या लगा है, कंप्यूटर सिस्टम लगा है, जो एक स्पेसिफिक टास्क क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हुई? जल्दी बताइए बच्चा, क्या मेरी बात क्लियर हुई सबको? बताओ एक बार जल्दी से बताओ, क्या ये बात क्लियर हुआ भैया एम्बेडेड सिस्टम कहते किसको हैं? हाँ, यस और नो, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अतुल कश्यप, मैं बच्चा जब यूनिट 1 और यूनिट 2 का जब मैं वन शॉट लूंगा ना, वन शॉट वाले क्लास जब मैं करूंगा तो फिर मैं उसमें करा दूंगा, राइट, फिर मैं उसमें करा दूंगा, डोंट वरी, राइट, वो उसमें मैं करा दूंगा। क्लियर है सारी चीजें? यस, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे, अच्छा बताइए, आगे बढ़ा जाए। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं बच्चा कि मेन फीचर क्या है एम्बेडेड सिस्टम का। देखो ये सारी चीजें बच्चा ना आपके मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं जो सिलेबस है ना वो उसमें ये सारी चीजें हैं नहीं, बट हम डायरेक्ट सिलेबस का पार्ट अगर मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूं ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। फिर आपके ना सब यहां से जाएगा, यहां से सब यहां से जाएगा, राइट। तो दैट्स वाई हमें ना ये सारी चीजें बच्चा पढ़ना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है इन सारी चीजों के बारे में, राइट। अब देखो बच्चा इसका मेन फीचर क्या है एम्बेडेड सिस्टम का, तो सबसे पहला देखो फीचर बच्चा क्या है यहां पे, विशेष उद्देश्य कह लो या स्पेसिफिक पर्पस कह लो, कि इनको भैया किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है, एक स्पेशल टास्क, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए इनको बनाया जाता है, राइट। जैसे मैं अगर मैं मोबाइल सिस्टम की बात करूं तो अगर पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है तो वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए ही लगाया गया है कि भैया अगर मैं बटन प्रेस करूंगा तो स्क्रीन ऑन हो जाएगा, अगर मैं वापस बटन प्रेस करूंगा तो स्क्रीन बंद हो जाएगा। अगर हमारे मोबाइल सिस्टम में वॉल्यूम का बटन दिया गया है इंक्रीज एंड डिक्रीज करने का, ज्यादा कम करने का, तो वो हमें पता बच्चा कि अगर मैं प्लस वाला बटन करूंगा तो वो वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा, राइट। अगर मैं डाउन बटन करूंगा तो वो वॉल्यूम को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है। अगर मुझे स्क्रीनशॉट लेना है तो हम क्या करेंगे बच्चा, 3 फिंगर स्लाइड कर दिया, स्क्रीनशॉट आ गया। तो वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है बच्चा कि जब 3 फिंगर आप करेंगे ना तभी स्क्रीनशॉट आएगा। सो जो भी एम्बेडेड सिस्टम है बच्चा वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए ही बनाया जाता है, मेन इसका स्पेसिफिक पर्पस बच्चा। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे तो फास्ट रिस्पांस या तेज प्रक्रिया की आप बात कह लो, भैया इसका जो रिस्पांस होता है वो क्या होता है, तेज होता है, फास्ट होता है इसका रिस्पांस, राइट। आपने क्लिक किया तुरंत आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। मैंने मोबाइल का बटन प्रेस किया, लेट से भैया मेरे मेरे मोबाइल का ये बटन है, मैंने प्रेस किया स्क्रीन ऑन हो गया, प्रेस किया स्क्रीन बंद हो गया, राइट। तो ये एक क्विक रिस्पांस देगा बच्चा, फास्ट रिस्पांस होता है इसका। देन अगर मैं बात करूं बच्चा तो ये कम पावर, जनरली ये कम पावर यूज करेगा बच्चा, जनरली ये कम पावर यूज करेगा, राइट, कम पावर यूज करेगा। मतलब आप बताओ यार कि अगर मुझे बटन को ऑन ऑफ करना है, बटन को अगर मुझे ऑन ऑफ करना है तो वो कितना पावर कंज्यूम कर लेगा, बिल्कुल ना के बराबर पावर कंज्यूम करेगा। अगर मैं वॉशिंग मशीन का बटन अगर मैं रोटेट करा के किसी ऑप्शन पे सेट कर रहा हूं तो वो कितना पावर कंज्यूम कर लेगा, बहुत कम पावर बच्चा, बहुत कम पावर। हो सकता है कि 0.0001 किलोवाट कंज्यूम कर रहा हो, राइट, बिल्कुल नेग्लेक्टेड पावर। तो इसका जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत कम है। देन अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे यहां पे
भैया साइज छोटे साइज का होता है, छोटे साइज का होता है, वो अभी आपने देख लिया बच्चा, वो अभी आपने देख लिया। मैंने बटन वाला पूरा सिस्टम दिखाया, छोटे साइज का होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, राइट। देन अगर मैं बात करूं यहां पे, तो स्वचालित कार्य, या इंग्लिश में बच्चा यहीं पे क्या लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक ऑपरेशन। ऑटोमेटिक ऑपरेशन सर, अब ये ऑटोमेटिक ऑपरेशन भी अभी मैंने आपको समझाया कि इनके मेमोरी सिस्टम में ऑलरेडी प्रोग्राम स्टोर रहेगा और उसी प्रोग्राम के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली काम करेंगे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल थोड़ी देर पहले दिया कि भैया अगर वॉशिंग मशीन को बोल दो कि भैया पनीर ग्रिल करके दो, तो वो नहीं करेगा। रीजन कि भैया वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुलने वाला पूरा प्रोग्राम स्टोर किया गया है, तो वो कपड़ा ही धुलेगा, राइट। तो ये सारी चीजें बच्चा, इसके कुछ मेन फीचर्स हैं, ये इसके कुछ मेन फीचर्स हैं किसके, एम्बेडेड सिस्टम के, राइट। नमस्ते बच्चा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अतुल मैं पीडीएफ में दूंगा बच्चा, मैं देखो वन शॉट मैं लेके आऊंगा जब फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट का ना वन शॉट, तो उसमें मैं जो भी आपको अलग से मैंने पीडीएफ दिया था ना ब्लॉक डायग्राम का, वो सारे मैं टॉपिक वाइज वहां पे ऐड कर दूंगा, या फिर मैं एक दो दिन में आपको ना एक कंप्लीट पीडीएफ सारा कुछ लगा के आपको दे दूंगा, ग्रुप में मैं भेज दूंगा, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 का कंप्लीट पीडीएफ, जहां पे ब्लॉक डायग्राम आपको साथ साथ में मिल जाएगा, राइट। डोंट वरी, वो सारी चीजें मैं कर दूंगा बच्चा, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, वो मैं करके दूंगा आपको। चलो अब देखो अच्छा, एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन प्रोसेस, एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन प्रोसेस क्या है बच्चा। तो देखो यहां पे क्या कह रहे हो बच्चा कि एम्बेडेड सिस्टम को डिजाइन करने की पूरी प्रोसेस का बेसिक ओवरव्यू, कि अगर मुझे एक एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन करना है तो उसका क्या क्या प्रोसेस होगा, एक बेसिक ओवरव्यू क्या होगा, भैया हमें क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है ना, उसी को हम क्या कहते हैं जब एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन प्रोसेस, कि कैसे कैसे हम बनाना स्टार्ट करेंगे, क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें बच्चा, राइट, वो सारी बेसिक चीजें, क्लियर। हर हर महादेव बच्चा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, देखो जैसा भी सर बोलते हैं बच्चा, जैसा भी सर बोलते हैं, राइट। हो सकता है राहुल सर पढ़ाएं, अगर राहुल सर बोल देंगे तो मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो अच्छा, ये कुछ हमारे पास है, ये कुछ हमारे पास है कि एक प्रोसेस क्या है, एक एम्बेडेड सिस्टम को डिजाइन करने का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहला जरा देखिए बच्चा, हमारे पास क्या है सर, रिक्वायरमेंट है। क्या है रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है बच्चा, यहां पे देखो हमें ना इस पूरे फ्लो चार्ट में हमें पढ़ना कहां से है, वो यहां से पढ़ना बच्चा, आर्किटेक्चर से पढ़ना है, बाकी चीज नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, आर्किटेक्चर से हमें स्टार्ट करना है पढ़ाई अपना, आर्किटेक्चर से, राइट। बाकी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, वो खाली आप समझ लीजिए, अपने दिमाग में स्टोर कर लीजिए, अगर आप चाहते हैं तो अपने वर्ड में लिख लीजिए, राइट। अगर आपको नॉलेज के लिए रखना है तो अपने वर्ड में साथ साथ में लिख लीजिएगा। वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेप, मीन्स ओनली दिस स्टेप, हमें सिर्फ आर्किटेक्चर पढ़ना है, यहां से स्टार्ट करना है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, बहुत सारे आर्किटेक्चर हैं, सो वो हम वन बाय वन क्या करेंगे, लर्न करेंगे, राइट। तो सबसे पहला क्या चीज आता है मेरे बच्चे, रिक्वायरमेंट। अब देखो सर रिक्वायरमेंट क्या है, तो रिक्वायरमेंट का क्या काम होता है कि अगर मैं कोई सिस्टम डिजाइन करने जा रहा हूं तो हमें किस टाइप का एम्बेडेड सिस्टम लगाना है, हमें तो पहले ये एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, एक रफ फिगर देना पड़ेगा, राइट, कि उस एम्बेडेड सिस्टम में क्या क्या ऑप्शन रखना है, क्या क्या ऑप्शन रखना है, कौन कौन से बटन रखने हैं, क्या क्या वो टास्क परफॉर्म करना चाहिए, वो चीज। दूसरी चीज क्या हो सकती है सर, कि कौन कौन से कंपोनेंट लगने वाले हैं उसको बनाने के लिए। और क्या रिक्वायरमेंट में आ सकती है सर, कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, कस्टमर को कैसा एम्बेडेड सिस्टम चाहिए, राइट। और क्या हो सकता है सर,
पावर कंजम्पशन कम होना चाहिए। ऐसा मैं क्या कर दूं कि पावर कम वो कंज्यूम करे? सर और क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है? तो भैया ऐसा मैं क्या लगा दूं कि कॉस्टिंग कम हो जाए, उसका पैसा कम लगे। और क्या सर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? सर मैं कुछ ऐसा एम्बेडेड सिस्टम बना दूं कि सर वो फास्ट रिस्पांस, बहुत क्विक रिस्पांस करे वो। तो ये सारी चीजें बच्चा क्या होती है कि इनिशियल फेज पे बनाने से पहले हमें सोचना पड़ता है कि हमें क्या क्या ये सारे नीड्स को कैसे मैं पूरा करूंगा, कैसे मैं फुलफिल करूंगा। ये किस में आएगा बच्चा? रिक्वायरमेंट में आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चा स्पेसिफिकेशन की। राइट, अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की। तो स्पेसिफिकेशन में जनरली क्या होता है बच्चा? ये रिक्वायरमेंट होता है किसकी? कस्टमर का, कि सर कस्टमर को नीड क्या है, कस्टमर को नीड क्या है आजकल मार्केट में, क्या उसको चाहिए ऐसा। राइट, तो हम यहां पे देखते हैं भाई मार्केट में, देखो कुछ लोग होते हैं ना, मार्केटिंग टीम होती है हर जगह की, हर एक कंपनी की। वो मार्केट में घूम घूम के पता करती है कि कस्टमर को क्या चाहिए, किस चीज की रिक्वायरमेंट है कस्टमर को, किस फीचर की ज्यादा रिक्वायरमेंट है कस्टमर को, क्या चीज ज्यादा यूज करना चाहता है। राइट, तो वो सारे फीचर्स, अब जैसे मान लो कि पहले एकदम मशीन आया, मैनुअल वॉशिंग मशीन आया होगा। राइट, अब लोगों ने देखा होगा कि अच्छा सर कुछ ऐसा करा जाए कि हमें बहुत ज्यादा काम ना करना पड़े। कस्टमर की ऐसी नीड आई होगी कि बहुत ज्यादा काम ना करना पड़े। राइट, तो उन्होंने सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बना दिया, कुछ ऐसा एम्बेडेड सिस्टम बनाया। फिर नीड बढ़ी होगी कस्टमर की कि अरे यार कौन पानी भरेगा, कौन सरफ डालेगा, कुछ नहीं, मैं सिर्फ कपड़ा डालूंगा और मैं सिर्फ बटन एक प्रेस कर दूंगा। अब कंपनी ने क्या सोचा, भैया क्यों ना हम ऐसा कोई एम्बेडेड सिस्टम बनाए कि जो फुल्ली ऑटोमेटिक हो। भैया कपड़ा डाला, उसके हिसाब से पानी ऑटोमेटिक उसमें भरा जाएगा। सर्फ वर्फ के लिए एक अलग से क्या बना दिया, बॉक्स बना दिया, उसमें सर्फ रखा रहेगा, वहां से वो सर्फ ले लेगा, कपड़ा भी साफ कर देगा, उसी में सुखा भी देगा, सब कुछ कर देगा। तो दैट इज स्पेसिफिकेशन, कि एक्चुअली व्हाट कस्टमर वांट, कस्टमर को क्या चाहिए। राइट, देन अगर मैं बात करूं बच्चा आर्किटेक्चर, अब आर्किटेक्चर में क्या आता है कि हमने अपना पूरा सर्किट डिजाइन करना है। एक रफ डायग्राम कह लो, एक ब्लूप्रिंट कह लो कि भैया हमने एक सर्किट डिजाइन करना है, हम पीसीबी ले आए, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ले आए। अब कहां पे हमारा स्विच लगेगा, कहां पे रजिस्टर लगेगा, कहां पे कैपेसिटर लगेगा, कहां पे बटन लगेगा, ये सारी चीजें हमें बनाना पड़ेगा। दैट इज आर्किटेक्चर, वो एक आर्किटेक्चर का पार्ट हो जाएगा। राइट, देन अब हम लेके आएंगे बच्चा क्या, कंपोनेंट्स, कि क्या क्या कंपोनेंट्स लगने वाले हैं। राइट, क्या क्या कंपोनेंट्स लगने वाले हैं, वो हम कंपोनेंट्स ले आए। अब उसके बाद बच्चा आता है क्या, सिस्टम इंटीग्रेशन। सिस्टम इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि उन सारे कंपोनेंट्स को उनके प्लेस पे लगाना, इंटीग्रेट करना, जोड़ना, ये पूरा सिस्टम इंटीग्रेशन है बच्चा। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है एम्बेडेड सिस्टम को डिजाइन करने का। राइट, एम्बेडेड सिस्टम को डिजाइन करने का। क्या ये मेरी बात समझ में आई? जल्दी बताइए, क्या ये मेरी बात बच्चा समझ में आई? हाँ, एक बार यस नो जल्दी से बता दिया बच्चा। तो ये एक पूरा प्रोसेस है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डिजाइन करने का। और इन सारे प्रोसेस में हमें क्या पढ़ना है, फिफ्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ना है बच्चा, आर्किटेक्चर पढ़ना है। आर्किटेक्चर पढ़ना है। राइट, आप आर्किटेक्चर पढ़ना बच्चा। सर प्रोग्राम इलेक्टिव की क्लास कब से स्टार्ट होगी? बच्चा मैं कबीर मैं सर से पूछ लूंगा बच्चा। देखो मुझे इलेक्टिव का तो ऐसा कुछ अभी आइडिया है नहीं, है ना, प्रोग्राम इलेक्टिव। तो मैं एक बार पूछ लूंगा सर से, या सर से मैं बोल दूंगा तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, है ना, डोंट वरी। वो मैं देख लूंगा, है ना, बात कर लूंगा एक बार सर से। अभी ऐसा कुछ मुझे सर ने कुछ बोला नहीं है, तो मैं अभी ऐसा कुछ आपको एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं बता सकता, बट यस मैं उनसे एक बार डिस्कस कर लूंगा एंड देन आई विल इन्फॉर्म। राइट, चलिए, चलिए अच्छा, अब देखो जरा,
अब आते बच्चा, यहां से हमें पढ़ना है भाई, यहां से आपके सिलेबस में है सर कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, राइट। कुछ लोगों का सर बहुत ज्यादा था कंप्लेन कि सर आप ब्लॉक डायग्राम आप लगाते नहीं हो, है ना, तो चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो ठीक है भैया, पहले मैंने ब्लॉक डायग्राम लगा दिया है और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पे फिर मैंने उसी चीज को एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। तो ठीक है, अब चीजें आपको कंप्लेन नहीं मिलेंगी, है ना, और सारी चीजें आपको साथ में मिलेंगी। चलो देखो, बेसिक आर्किटेक्चर क्या है बच्चा एम्बेडेड सिस्टम का। सबसे पहला बच्चा क्या हमारे पास आता है, इनपुट यूनिट आता है, इनपुट यूनिट आएगा। अब इनपुट यूनिट का काम क्या होता है कि भैया हमारे आसपास से चीजों को सेंस करना, या जैसे मान लो कि अगर मैं कीबोर्ड, मैं कुछ टाइप कर रहा हूं, बाय यूजिंग कीबोर्ड, तो कीबोर्ड से मैं क्या दे रहा हूं, इनपुट दे रहा हूं, मैं क्या दे रहा हूं, इनपुट दे रहा हूं, राइट। तो इनपुट यूनिट का काम क्या होता है भैया कि कंट्रोलर के पास इंफॉर्मेशन भेजना, इंफॉर्मेशन देना, इनिशियल स्टेज पे इंफॉर्मेशन देना। अब इनपुट सिस्टम में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, सेंसर्स, स्विचेस, कीबोर्ड, बटन, ये सारे हमारे इनपुट यूनिट का काम है, राइट। यहां से डेटा आगे जाएगा बच्चा किसके पास, कंट्रोलर के पास, राइट, कि भैया तुम्हें करना क्या है। फिर आता बच्चा क्या, प्रोसेसर। प्रोसेसर में जनरली माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है, मैंने माइक्रो प्रोसेसर भी लिखा हुआ है, बट जनरली एम्बेडेड सिस्टम में माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है, राइट। अब देखो बच्चा, ये यहां से इनपुट आएगा किसके पास, प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर क्या करेगा, उस डेटा को, उस जो डेटा ये रिसीव कर रहा है, उस डेटा को क्या करेगा बच्चा, प्रोसेस करेगा अकॉर्डिंग टू द इनपुट, कि भैया कैसा इनपुट आया है और हमें कैसा रिजल्ट या कैसा आउटपुट दिखाना है हमारे आउटपुट डिवाइस पे, राइट। वो पूरा कौन करेगा, प्रोसेसर करेगा बच्चा, राइट। अब इस प्रोसेसर के अंदर ना हमारे पास, यार देखो, जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात कर रहे हैं, ध्यान में अपने दिल, दिमाग, नस, गुर्दा हर जगह बैठा लीजिएगा कि जब भी मैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात करूंगा, या जब भी हम सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात करेंगे बच्चा, एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा कि भैया यहां पे ना एडीसी जरूर लगा होगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जरूर लगा होगा। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का काम क्या होता है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, यानी कि 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना। क्योंकि हमें पता है, बचपन से बताया जा रहा है कि भैया जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी हो तो वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 का फॉर्म समझता है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, राइट। तो एडीसी जरूर लगा होगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर वहां जरूर लगा होगा, इस चीज का ध्यान दीजिएगा बच्चा। अब देखो, जो प्रोसेसर है बच्चा, वो पूरा डेटा प्रोसेस करेगा कि किस तरीका का इनपुट उसके पास आ रहा है, किस तरीके से रिजल्ट उसको दिखाना है, पूरा कैलकुलेशन, पूरा प्रोसेसिंग करा वरा अपने दिमाग में, और उसके बाद वो कहां भेज दिया बच्चा, आउटपुट यूनिट के पास भेज दिया। आउटपुट यूनिट के पास रिजल्ट आ गया। अब एलईडी है तो वहां पे डिस्प्ले कर जाएगा, कोई मोटर लगा है तो वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, कोई साउंड लगा है तो वो बजर करना स्टार्ट कर देगा। मींस जैसा भी आउटपुट डिवाइस होगा उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। ये सारी चीजें बच्चा हो गई बेसिक चीजें। अब यहां पे अगर मैं बात करूं बच्चा, तो इन सारी चीजों को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए बच्चा। अगर पावर सप्लाई हमारे पास नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हमारा रन नहीं करेगा। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए पावर सप्लाई बहुत जरूरी है, राइट। पावर सप्लाई बहुत जरूरी है। चलो चलिए अब जरा देखो, अब यहां पे बच्चा इन मेन चीज के बाद क्या आता है, कम्युनिकेशन इंटरफेस आता है।
कम्युनिकेशन इंटरफेस का काम क्या होता है बच्चा, कि जो भी हमारे पास डेटा है हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, अगर उस डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजना है तो हमें कम्युनिकेशन डिवाइस का भी, कम्युनिकेशन सिस्टम का भी यूज आएगा। जैसे मान लो आपके पास लैपटॉप है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास ब्लूटूथ है, सॉरी मोबाइल फोन है, तो हम क्या करते हैं बच्चा, अगर मुझे अपने लैपटॉप से अपने दोस्त के लैपटॉप में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन भेजना है, तो हम क्या करते हैं, हम ब्लूटूथ का यूज कर लेते हैं, हम यूएसबी पोर्ट का यूज कर लेते हैं, हम वाईफाई का यूज कर लेते हैं, हम लैन का यूज कर लेते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क का यूज कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें बच्चा किस में आती हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम में आती हैं, और इसका काम होता है इंफॉर्मेशन को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजने का, राइट। अब देखो यहां पे बच्चा, यहां पे हमारे पास क्या होंगे, कुछ मेमोरी भी होंगी बच्चा, कुछ मेमोरी भी होंगी। रोम हो गया, रीड ओनली मेमोरी, जहां पे हम इंफॉर्मेशन को सिर्फ रीड कर सकते हैं। देन हमारे पास बच्चा रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जहां पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, सॉरी हाँ, जहां पे ना हम टेम्परेरली डेटा को क्या करते हैं बच्चा, स्टोर करते हैं। अब रैम बोलोगे सर, रैम तो प्रोसेस करने के लिए होता, रैम पे बच्चा डेटा टेम्परेरली स्टोर होता है, राइट, टेम्परेरली स्टोर होता है। देन हमारे पास बच्चा यहां पे क्या है, ईईपी रोम है। ईईपी रोम मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका काम क्या होता है कि अगर पहले से कोई प्रोग्राम स्टोर किया गया है तो उसको डिलीट करके दूसरा प्रोग्राम लाना, लेकिन ये काम आप नहीं कर सकते, आप उस प्रोग्राम को इरेज नहीं कर सकते, बिकॉज जो प्रोग्राम इरेज होगा यहां पे वो इलेक्ट्रिकली इरेज होगा। तो जो इसका मैन्युफैक्चरर होगा, जो इसको बनाया होगा, ये वहीं पे जाएगा, वहां से इरेज किया जाएगा इलेक्ट्रिकली और वापस आपके पास भेज दिया जाएगा दूसरा प्रोग्राम करके, राइट। तो फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ईईपी रोम का इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक भाई, ठीक है सर। ब्लॉक डायग्राम आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब उन्हीं चीज को बच्चा यहां पे लिख के समझा दिया है मैंने कि देखो इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है सर, इनपुट डिवाइस का काम होता है मेरे बच्चे, इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है कि ये बाहरी दुनिया से इंफॉर्मेशन प्राप्त करती है, राइट, फ्रॉम द आउटसाइड। कीबोर्ड क्या बच्चा, बाहरी दुनिया है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए कीबोर्ड क्या है, बाहरी दुनिया है। अगर मैं यहां पे कुछ भी लिख रहा हूं मेरे बच्चे, अगर मैं यहां पे कुछ भी लिख रहा हूं तो ये एक इनपुट है। अब ये बाहरी दुनिया है बच्चा, इसके अंदर का पार्ट नहीं है, ये बाहरी दुनिया है इसका। तो ये आउटसाइड द सिस्टम इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, राइट। चलो अब अगर मैं बात करूं बच्चा यहां पे, जैसे देखो यहां पे सेंसर हो गया। अब सेंसर हमने पिछले यूनिट में पढ़ा, टेम्परेचर सेंसर है, राइट, साउंड सेंसर है। वो जो भी चेंजेस है उसको वो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, उसको वो ऑब्जर्व कर रहा है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, तो सेंसर हो गया बच्चा। देन हमारे पास स्विचेस हो गए, स्विचेस जैसे हम ऑन ऑफ करते हैं, हमारे घर में बहुत सारे स्विच लगे हुए हैं, हमारे लैपटॉप में ऑन ऑफ का बटन होगा, हमारे मोबाइल में ऑन ऑफ का बटन होगा वो। देन कीबोर्ड हो गया। ये सबके सब क्या है बच्चा, एक इनपुट यूनिट का पार्ट है, ये सबके सब एक इनपुट डिवाइस है। सर रिज्यूम का डेमो दे दीजिए प्लीज, या बनाना सिखा दीजिए। ओके, मैं अपना ही रिज्यूम आपको दे दूंगा यार, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, अपना ही रिज्यूम में डाल दूंगा, राइट। चलिए अब जरा देखो, इतना भी आंसर लिख दो तो 5 नंबर मिल जाएगा। अरे बच्चा आप एक बात बताओ, आप एक ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद उस चीज को आप एक्सप्लेन करेंगे 1 बाय 1, तो नंबर तो मिलेगा ही नहीं बच्चा, 5 मार्क्स तो मिलेगा ही।
अब देखो, अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर में जनरली क्या होगा बच्चा, माइक्रो कंट्रोलर होगा, राइट। अब इसका देखो काम क्या बच्चा, कि जो प्रोसेसर है वो एम्बेडेड सिस्टम के मुख्य कंट्रोलिंग यूनिट होती है, मेन कंट्रोलिंग यूनिट होती है एम्बेडेड सिस्टम की, जो पूरे सिस्टम को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, कि किस टाइप का डेटा आ रहा है उसको प्रोसेस करेगा और उसके बाद आपको रिजल्ट भेजेगा। वो पूरा कंट्रोलिंग कौन करेगा, प्रोसेसर करेगा, राइट। दूसरी चीज बच्चा देखो, यहां पे अगला पॉइंट क्या लिखा है, कि यह प्रोग्राम द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, जैसा उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग वो आपको क्या करेगा, रिजल्ट देगा, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा बच्चा, रिजल्ट देगा, राइट। सेंसर सिर्फ सेंस करने का काम करता है सर, ना कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट। बच्चा कन्वर्ट नहीं करेगा तो फिर कैसे पहुंचेगा वो प्रोसेसर तक। इलेक्ट्रिकल सिग्नल मींस जो चेंजेस बच्चा वोल्टेज में चेंजेस दिखा देगा, रेजिस्टेंस में चेंजेस दिखा देगा, और उन्हीं को वो फिर फर्दर प्रोसेस करके बच्चा भेजेगा किसके पास, प्रोसेसर के पास, है ना। चलो देखो, देन अगर मैं बच्चा यहां पे बात करूं, तो एम्बेडेड सिस्टम में कॉमनली क्या लगा होता है, माइक्रो कंट्रोलर का यूज किया जाता है, जो मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चा कि माइक्रो कंट्रोलर का ही यूज होगा इसमें जनरली, कॉमनली, राइट। तो माइक्रो कंट्रोलर का बच्चा यूज किया जाता है। तो यहां पे मेन चीज प्रोसेसर में आपको क्या ध्यान रखना है बच्चा, कि ये जैसा भी इनपुट आ रहा है, जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा फॉर रिजल्ट, राइट। देन अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे यहां पे आउटपुट यूनिट की, आउटपुट यूनिट की, तो देखो आउटपुट यूनिट क्या होता है बच्चा, जहां पे रिजल्ट या जो रेस्पॉन्स होता है वो हमें दिखाई देता है, राइट। डेटा प्रोसेस होने के बाद कहां पे जाएगा, आउटपुट यूनिट पे जाएगा, और आउटपुट यूनिट क्या करेगा बच्चा, रिजल्ट को हमें डिस्प्ले कराएगा। बच्चा वो ट्रांसड्यूसर जो लगा होता है ना बच्चा, वो उसी सेंसर के अंदर ही लगा होता है, उसी सेंसर के अंदर ही लगा होता है, राइट। तो जब हम एक बात करेंगे सेंसर की, एक कंप्लीट सिर्फ सेंसर की, तो हमें ये पूरा बताना पड़ेगा कि सेंसर चीजों को सेंस कर रहा है, चेंजेस को, उसको कन्वर्ट कर रहा है सिग्नल में, और फिर वो प्रोसेसर को जा रहा है। जब इतनी चीजें बोली बच्चे, तो सेंसर के अंदर जो डिवाइस ट्रांसड्यूसर लगा होगा तो वही वो कन्वर्ट कर रहा होगा। समझिए इस चीज को बच्चा, राइट, इस चीज को समझिए। अब जरा देखो यहां पे, अब जरा देखो अच्छा यहां पे क्या है। अब आउटपुट यूनिट में हमारे पास एलईडी हो सकता है, लाइट जल सकती है, डिस्प्ले हो सकता है जहां पे हमें दिखाई दे सकता है, मोटर हो सकता है जो रोटेट करना स्टार्ट कर दे, स्पीकर या फिर साउंड सिस्टम हो सकता है जहां पे हमें बजर सुनाई देना स्टार्ट हो जाए, आवाज आना स्टार्ट हो जाए, राइट। अब हम बात करते बच्चा यहां पे किसकी, कम्युनिकेशन इंटरफेस की। तो कम्युनिकेशन इंटरफेस देखो जो मैंने बताया भैया, इसका काम क्या होता है, कि मेनली दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट करने की सुविधा देता है। तो अगर मुझे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में अगर डेटा ट्रांसफर करना है, तो वो हेल्प कौन करेगा, कम्युनिकेशन इंटरफेस क्या करेगा बच्चा, हेल्प करेगा। अब इसमें क्या क्या आ सकता है हमारे पास, यूएसबी हो सकता है, वाईफाई हो सकता है, ब्लूटूथ हो सकता है, राइट, लैन हो सकता है यहां पे, लैन हो सकता है बच्चा यहां पे, देन कैन हो सकता है यहां पे, राइट, कैंपस एरिया नेटवर्क हो सकता है। तो ये सारी चीजें बच्चा यहां पे हमें हेल्प करेंगी डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजने के लिए। चलो, देन अगर मैं बच्चा मेमोरी की बात करूं, तो मेमोरी का मेन काम क्या होता है बच्चा, प्रोग्राम को या फिर डेटा को स्टोर करना, प्रोग्राम को या फिर किसको, डेटा को स्टोर करना, राइट। चलिए, अब सबसे पहला जो आप लोगों के सिलेबस में सबसे पहला जो आर्किटेक्चर है वो यही है मेरे बच्चे, सबसे पहला आर्किटेक्चर, राइट, सबसे पहला आर्किटेक्चर वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर।
वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, सबसे पहला आर्किटेक्चर बच्चा, यही हमें आपको पढ़ना है, राइट। एंड शायद यही लास्ट टॉपिक है आज का, देन उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट। देखो अब वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर बच्चा जरा देखिए क्या क्या हमारे पास है। सबसे पहले बच्चा क्या है, इनपुट या आउटपुट डिवाइस लगा होगा, इनपुट और आउटपुट डिवाइस होगा, समझिएगा बच्चा, इनपुट या आउटपुट डिवाइस होगा। और ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है बच्चा एम्बेडेड सिस्टम का, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर एम्बेडेड सिस्टम का कौन है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, राइट। तो इसमें क्या लगा रहेगा बच्चा, इनपुट आउटपुट डिवाइस होगा, इनपुट आउटपुट सिस्टम होगा। अब देखो यहां से बच्चा कुछ हमारे पास 3 बसेस यूज किए गए हैं, एक तो एड्रेस बस है, देन डेटा बस है, एंड देन कंट्रोल बस है। इन तीनों बस का कुछ ना कुछ काम है बच्चा, इन तीनों बस का कुछ ना कुछ क्या है, काम है। अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं बच्चा कि एड्रेस बस का काम क्या है, तो जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, उसको ये कैरी करता है। ध्यान दीजिएगा बच्चा, यहां पे मैंने मेंशन कर दिया कि एड्रेस बस का काम क्या होता है, कैरी एड्रेस इंफॉर्मेशन। एड्रेस इंफॉर्मेशन को बच्चा ये क्या करता है, कैरी करता है। देन अगर मैं बात करूं बच्चा मेरे डेटा बस का, तो डेटा बस का काम क्या होता है बच्चा कि ये डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को कैरी करता है, डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कैरी करता है। अभी तीनों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चा। देन अगर मैं बात करूं कंट्रोल बस का, तो कैरी ये कंट्रोल सिग्नल। अब सर ये तीनों का मतलब जरा फिर से बताइए हमें, शायद समझ में नहीं आया होगा। एड्रेस बस कैरी एड्रेस इंफॉर्मेशन। अब सर ये एड्रेस इंफॉर्मेशन क्या होता है, एड्रेस इंफॉर्मेशन मेरे बच्चे ये होता है कि जैसे मान लो कि मैं इनपुट दे रहा हूं कोई चीज, अब हमारे एम्बेडेड सिस्टम में कई सारे पार्ट लगे होंगे, सबका अलग अलग फंक्शन होगा, सबका अलग अलग फंक्शन होगा। लाइक जैसे मान लो मेरी बॉडी में है, ब्रेन का अलग फंक्शन है, आईज का अलग फंक्शन है, कान का अलग फंक्शन है, नोज का अलग फंक्शन है, राइट। सिमिलर वे में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जो एम्बेडेड डिवाइस लगाया गया है, जो एम्बेडेड सिस्टम लगाया गया है, अगर हमारे पास बच्चा 4 बटन है, मान लो मैं माइक्रोवेव की बात कर रहा हूं, ग्रिल करने का ऑप्शन है, ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, माइक्रोवेव खाना गर्म करने का ऑप्शन है, ये हमारे पास ऑप्शन है। अब अगर मैं ग्रिल का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा तो वो इंफॉर्मेशन किस पे जाएगा, ग्रिल की जो प्रोग्रामिंग हुई होगी, यानी कि उसी एड्रेस पे जाएगा, उसी एड्रेस पे जाएगा, राइट। तो जो यहां से मैं जैसा इनपुट दूंगा उसके अकॉर्डिंग ये एड्रेस बस क्या करेगा, उस एड्रेस इंफॉर्मेशन को लेके पहुंचेगा उस पर्टिकुलर पार्ट तक, उस पर्टिकुलर पार्ट तक। अगर ये एड्रेस बस ना हो, एक रियल लाइफ एग्जांपल समझो यार पहले। जैसे मान लो ना कि मैं लेटर लिख के, आप मुझे लेटर लिख के भेज रहे हो, लेटर लिख के आप मुझे भेज रहे हो, लेकिन आपने मेरा एड्रेस मेंशन नहीं करा वहां पे, आपने मेरा एड्रेस नहीं डाला वहां पे, तो आप क्या, वो लेटर मेरे पास पहुंचेगा, सिर्फ आप मेरा नाम लिख दो वहां पे, तो क्या वो मेरे पास तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। और जब मेरे पास तक नहीं पहुंचेगा तो मैं उस चीज को पढ़ नहीं पाऊंगा, उस पर मैं फर्दर एक्शन नहीं ले पाऊंगा, भैया अच्छा किस चीज से रिलेटेड आपने मुझे चिट्ठी लिखी, राइट, क्या उस पर काम करना है, क्या नहीं करना है, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जब तक आप उस पर एड्रेस नहीं लिखोगे मेरा, तब तक वो इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं आएगा। तो अगर मैं माइक्रोवेव में ग्रिल का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूं बच्चा, तो उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर में या जो प्रोग्रामिंग में उसका एड्रेस होगा, कंट्रोलर के पास जो उसका इंफॉर्मेशन होगा ना, उस एड्रेस को कहां पे लेके जाएगा, ग्रिल सेलेक्ट किया, अब सिस्टम में क्या आ गया, ग्रिल, ग्रिल क्या है, एड्रेस, अब वो लेके जाएगा बच्चा कहां पे, प्रोसेसर के पास, प्रोसेसर में जहां उसको ग्रिल दिखाई देगा वहां उसको भेज देगा। अगर मैंने करा बच्चा कि हमको खाना गर्म करना है, माइक्रोवेव, उसको उठाया, प्रोसेसर में गया, माइक्रो प्रोसेसर में जहां उसको दिखाई दिया, माइक्रोवेव भेज दिया वहां पे। तो एड्रेस बस क्या करता है बच्चा, एड्रेस इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, ठीक। डेटा बस क्या करता है,
डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कैरी करता है कि अब उसके बाद में क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि हमें किस तरीके से काम करवाना है, कैसा करवाना है, क्या डेटा है, वो उसको कैरी करेगा, यहां से लाके इधर पहुंचाएगा। राइट, कहां पे? सीपीयू या कह लो प्रोसेसर। ये बच्चा ये प्रोसेसर है मेन, राइट, प्रोसेसर है। बट जो हम वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं वहां पे सीपीयू लिखा हुआ आपको मिलेगा। राइट, अब इसी सीपीयू में हमारे पास कंट्रोल यूनिट है, यहीं पे अरिथमेटिक यूनिट है। अब जरा देखो बच्चा, अब यहां से आता है बच्चा कंट्रोल बस। अब कंट्रोल बस क्या करेगा कि जो सिग्नल्स को वो रिसीव कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, उस सिग्नल को वो कंट्रोल करेगा। उस सिग्नल को वो कंट्रोल करेगा कि क्या किस टाइप का सिग्नल है, क्या फंक्शन परफॉर्म कराना है, वो कौन करेगा बच्चा? कंट्रोल बस करेगा। वो सिग्नल को कंट्रोल करेगा, सिग्नल को उठाएगा, लेके पहुंचाएगा यहां से आउटपुट डिवाइस। इनपुट से प्रोसेसर, प्रोसेसर में पूरा प्रोसेस हुआ, आउटपुट डिवाइस में छोड़ देगा ले जाके। राइट, तो ये तीनों बस का बच्चा काम होता है। अब अगर मैं बात करूं बच्चा यहां पे कि सीपीयू क्या बच्चा? पूरा ब्रेन है। प्रोसेसर क्या है? पूरा ब्रेन है। अब इसमें क्या क्या? कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये दो चीजें होंगी जो आपने पिछले अपने 9th 10th 8th में भी पढ़ा होगा कि सर कंट्रोल यूनिट क्या है। कंट्रोल यूनिट क्या होता है बच्चा कि जो अलग से जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस लगी होती हैं, लाइक हमने किसी कंप्यूटर सिस्टम से माउस कनेक्ट कर दिया, कीबोर्ड कनेक्ट कर दिया, जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? जो अलग से हम लगा रहे हैं, सीपीयू, कीबोर्ड, साउंड सिस्टम, प्रिंटर, स्कैनर, वो सारे के सारे पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। उन सारे डिवाइसेस को ये कंट्रोल करता है। राइट सर, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम क्या होता है सर? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम क्या होता है कि जहां पे कुछ मैथमेटिकल पार्ट होगा, यहां पे दो यूनिट है बच्चा, अरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिकल यूनिट। तो जहां पे कुछ मैथमेटिकल रिलेटेड काम है कि हमें टेम्परेचर कम ज्यादा करना है, राइट, और वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा है, रेजिस्टेंस कम ज्यादा हो रहा है, तो मैथमेटिकली वहां पे फंक्शन परफॉर्म होगा, तो वो अरिथमेटिक यूनिट के पास जाएगा। ऐसे अगर कुछ लॉजिकल टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं तो वो लॉजिकल यूनिट के पास जाएगा। राइट, तो ये पूरा बच्चा प्रोसेस चलता है कहां पे? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में, जो सबसे बेसिक आर्किटेक्चर है, सबसे बेसिक आर्किटेक्चर है बच्चा। राइट, अब जरा देखो बच्चा यहां पे कुछ चीजें बच्चा, अब जो चीज वहां पे आपने पढ़ा वो चीज मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखो, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर एक बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर है जिसमें डेटा और इंस्ट्रक्शन एक ही मेमोरी में स्टोर होता है। अलग अलग मेमोरी नहीं होगा बच्चा इनके लिए। जो डेटा होगा, जो इंस्ट्रक्शंस होगा, वो सबके सब एक ही मेमोरी में स्टोर होंगे। इनके लिए अलग मेमोरी नहीं कि अच्छा डेटा हमारा अलग मेमोरी में स्टोर हो रहा है और जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं वो अलग मेमोरी में जा रहा है। राइट, हाँ बच्चा, सारा बनाना है, सारा सारा बनाना है, जितना भी इसमें है सब आपको बनाना है। डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम सारे बनाने हैं। राइट, अब यह देखो, अब देखो सीपीयू इसी एक मेमोरी से इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों को रीड करता है। एक ही मेमोरी में डेटा भी है, एक ही मेमोरी में इंस्ट्रक्शन भी है। अब सीपीयू क्या करेगा? उसी सेम मेमोरी से वो डेटा को भी रीड कर लेगा, इंस्ट्रक्शन को भी रीड कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेस कर देगा आगे। राइट, अब जरा देखो चाहिए यहां पे डेटा और इंस्ट्रक्शंस के लिए एक ही मेमोरी और कॉमन बस होता है। कॉमन बस बच्चा, जो हम एड्रेस बस यूज कर रहे हैं, जो हम कंट्रोल बस यूज कर रहे हैं, वो सब दोनों के लिए क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। जो बस डेटा को कैरी करेगा वही बस इंस्ट्रक्शन को कैरी करेगा। राइट, तो दोनों के लिए बच्चा जो बसेस यहां पे लगी हुई हैं, एड्रेस, डेटा, कंट्रोल, ये बसेस क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। कोई अलग अलग बस नहीं होगा क्योंकि एक ही एड्रेस है, एक ही लोकेशन है, तो सारी चीजें बच्चा क्या रहेंगी? सेम रहेंगी यहां पे। अब देखो जरा यहां पे सीपीयू सबसे पहले क्या फेच करेगा? वो इंस्ट्रक्शंस को फेच करेगा। इंस्ट्रक्शंस को फेच करने का मतलब बच्चा क्या? वो इंस्ट्रक्शंस को रीड करेगा सबसे पहले।
सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शंस को रीड करेगा कि क्या उसको इंस्ट्रक्शन मिला है, उसको वो पहले पढ़ेगा, देखेगा, रीड करेगा, और उसके बाद वो क्या करेगा बच्चा, एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट मतलब क्या, फर्दर प्रोसेस करेगा आगे आउटपुट के लिए, राइट। देन अगर मैं बात करूं बच्चे यहां पे कि एक इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू अगला इंस्ट्रक्शंस फेच करता है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर एक साथ आपको 3 काम दे दिया जाए, समझो जरा, आपको हम क्या कहते हैं कि जो हमारा ब्रेन है, वो जो सीपीयू है वो क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, जैसा अपना ब्रेन है। अब अगर मैं आपको लॉजिकली जरा सोच के देखना कि अगर मैं आपको भी 3 काम दे दूं करने के लिए, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले जो आपको काम दिया गया पहले आप वो कंप्लीट करोगे, फिर दूसरा काम कंप्लीट करोगे, फिर तीसरा काम कंप्लीट, मींस 1 बाय 1 आप कंप्लीट करोगे। सेम चीज बच्चा यहां पे सीपीयू भी करता है कि अगर उसको मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए, तो पहले वो पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, कंप्लीट करेगा, फिर वो दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करके कंप्लीट करेगा, फिर वो तीसरा इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करके कंप्लीट करेगा, राइट। वो यही इस लाइन में लिखा गया है कि एक इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के बाद, एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद अगला इंस्ट्रक्शंस वो रीड करेगा, अगला इंस्ट्रक्शंस वो फेच करेगा और फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, राइट। तो ये बेसिक से बच्चा कुछ कहानी। अब देखो यहां पे इसका मुख्य कमी क्या बच्चा, कमी डिसएडवांटेज क्या है कि जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस है बच्चा वो एक ही बस शेयर करते हैं। तो आप एक जनरल सी आप चीजें देखो कि अगर एक ही घर है, एक ही घर में दोनों रह रहे हैं, डेटा भी रह रहा है, इंस्ट्रक्शन भी रह रहा है, तो दोनों लोग एक ही चीज को शेयर करेंगे, एक ही बस से आएंगे, एक ही बस से जाएंगे, राइट। हर चीज सेम शेयर होगा। ये इसका डिसएडवांटेज है बच्चा। अब यहां पे मैंने कुछ आपको ने एक ट्रिक दिया है बच्चा याद रखने के लिए, बहुत सिंपल सा, कि पहली चीज बच्चा कि ये वेरी सिंपल, यहीं से बच्चा वी को उठाइए, वी मतलब वेरी सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। एन से आप उठा लीजिए, तो एन मतलब क्या कि नो सेपरेट मेमोरी, कोई भी सेपरेट मेमोरी नहीं है, डेटा और इंस्ट्रक्शन एक ही मेमोरी में सेव होंगे। एंड उसके बाद बच्चा ए मतलब क्या बच्चा कि ऑल डेटा टुगेदर, यानी कि ये सब एक साथ काम करेंगे, राइट। एक बस शेयर करेंगे, कॉमन बस शेयर करेंगे, एक साथ सारे काम करेंगे, कोई भी काम इनका सेपरेट नहीं होगा, राइट। क्या ये मेरी बात समझ में आई? जल्दी बताओ। थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक। यस, क्या ये बात समझ में आई बच्चा? जल्दी बताइए, क्या ये मेरी बात समझ में आई? यस और नो? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। क्या ये मेरी बात समझ में आई? हाँ भाई। तो ऐसे में याद रख लेना सिंपल तरीके से कि वी का मतलब क्या, वेरी सिंपलेस्ट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। एन का मतलब क्या कि कोई भी नो सेपरेट मेमोरी, कोई सेपरेट मेमोरी नहीं, डेटा और स्ट्रक्चर दोनों एक ही जगह सेव होंगे, इंस्ट्रक्शन सॉरी डेटा और इंस्ट्रक्शंस। ए का मतलब क्या कि ऑल डेटा टुगेदर, एक साथ सारी चीजें होंगी, एक साथ काम करेंगे, एक साथ सारी चीजें शेयर होंगी, कुछ सेपरेट नहीं होगा, राइट, कुछ सेपरेट नहीं होगा। जल्दी बताइए बच्चा। यस। तो ये बच्चा आज का पहला पार्ट जिसमें हमने ये करा, राइट। अब एक बार मैं आपको एक चीज समझा दे रहा हूं बच्चा, एक बात मैं आपको यहां पे एक चीज क्या समझा दे रहा हूं, एक चीज मैं समझा दे रहा हूं बच्चा कि देखो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा एम्बेडेड सिस्टम में, है ना। देखो एम्बेडेड सिस्टम में बच्चा हमने क्या करा है वो जरा एक बार देख लो। एम्बेडेड सिस्टम में देखो सबसे पहला बच्चा आर्किटेक्चर हमारे पास था, अरे 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 भाई साहब, अरे भाई साहब कहां चला गया, कहां चले गए बाबू तुम? देखो एम्बेडेड सिस्टम, अरे क्या चल रहा भाई ये, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर?
है भाई, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, क्या हो रहा है। देखो, एम्बेडेड सिस्टम आर्किटेक्चर, टाइप ऑफ आर्किटेक्चर में हमने क्या पढ़ा बच्चा, वॉन न्यूमैन, ये सबसे पहला हमारे पास वॉन न्यूमैन सबसे पहला था। आगे हम क्या करेंगे, हार्वर्ड है, सुपर हार्वर्ड है, देन राइज है, देन सीआईएससी है, डीएसपी है, मल्टी कोर प्रोसेसर, ये सारी चीजें बच्चा हमारे पास है। आज हमने ये वाला पोर्शन हमने करा बच्चा, वॉन न्यूमैन, राइट, वॉन न्यूमैन। वॉन न्यूमैन से पहले हमने इसके इंट्रोडक्शन को देखा है, जो हमें नहीं करना था, बट उसके बिना फिर बच्चा आपको मजा नहीं आता। अगर मैं डायरेक्ट यही चीज स्टार्ट कर देता ना, तो आपको फिर मजा नहीं आता कि सर एम्बेडेड सिस्टम है क्या, क्या उसकी नीड है, कैसे, कुछ समझ में नहीं आता बच्चा, राइट। बट नोट्स आप पूरा बनाएंगे, नोट्स आप पूरा बनाएंगे बच्चा। अगले क्लास में हम लोग बच्चा यहां से कुछ स्टार्ट करेंगे, यहां से हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। भाई ये बार बार ऐसे क्यों हो जा रहा है भैया, राइट। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में ये सारी चीजें। चलो, तो भैया आज के लिए बस इतना ही, राइट। अब हम लोग मिलेंगे सेकेंड क्लास में एम्बेडेड सिस्टम के, और आगे के टॉपिक अपन कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर तरीके से, थ्योरी, ब्लॉक डायग्राम, सारी चीजें, है ना। और क्या, तब तक के लिए अच्छा सभी लोगों को गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय। और जो रिज्यूम वाली चीजें बच्चा, मैं एक दो दिन में आपको रिज्यूम में सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप में, so दैट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हमें रिज्यूम बनाना चाहिए, क्या क्या चीजें मेंशन करनी चाहिए, क्या नहीं मेंशन करना चाहिए, एज अ फ्रेशर, एज अ एक्सपीरियंस्ड पर्सन, राइट। सो एवरीथिंग यू विल गेट इन माई रिज्यूम। सो मैं बहुत जल्दी आपको मैं सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप में, क्लियर। हाँ, नोट पूरा बनाना बच्चा, नोट पूरा ही बनाना, पूरा, वो आपको आगे भी काम में आएगा, राइट, वो आपको आगे भी काम में आएगा। तो मिलते हैं बच्चा, हर हर महादेव, सभी लोगों को गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।